पहला क्वेश्चन का ठीक है। चलिए बताइए, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा और आज की क्लास हम लोग 30 मिनट में क्या करेंगे, इन करेंगे 30 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम मंथन बैच में जो भी पढ़ाया जाएगा उसका मटेरियल आपको 1 दिसंबर को आपके कोर्स में शो करना स्टार्ट कर देगा। आप जाके उसे प्रिंट करवा लीजिएगा और 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच आपकी वो क्लास होगी। 30 दिन के अंदर आपके एग्जाम मंथन बैच पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 10 जनवरी को आपका टेस्ट लिया जाएगा। 11 जनवरी को आपके प्राइज को घोषित कर दिया जाएगा और जो भी बच्चे प्राइज जीतेंगे उसे वहां से बुला लिया जाएगा। उसके घर से आने जाने का जो भी रेल टिकट होगा या जो भी होगा वो भी चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। सम्मान के तहत आपको सारा चीज मिलेगा। तो आराम से जाइए एग्जाम मंथन बैच को ज्वाइन कीजिए। कोई इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स ऑलरेडी आपको फ्री में आपको कराया जा रहा है। योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन पे आप जाके चेक कर सकते हैं पेड कोर्स में जाके, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फटाफट जवाब देते चल जाना है हम लोग को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं ना भाई, है ना, क्या लेते हैं अपने आप से कि टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ डैश कल्चर। तो भाई किसका कल्चर? तो भाई इंडिया के हैं। वो तो कहाँ के होंगे? इंडिया कल्चर के ही होंगे। और याद रखिएगा पूरे चैप्टर में एक ही मुस्लिम राइटर है जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये कौन सा चैप्टर है? आप सभी को पता है, भारत इज माई होम। दूसरा क्वेश्चन है हूँ प्राउड टू द प्रेसिडेंसी ऑफ मेंटल इक्विपमेंट। ये जो मतलब मेंटल इक्विपमेंट के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि भाई कौन थे, है ना, जिसने ये चीज को यहाँ पे लाने का काम किया था। तो आप लोग 5 सितंबर के दिन क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसके लिए भाई? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए मनाते हैं। तो उसी के यादगार में ये सारा चीज है ना किया गया, ठीक है। एप्लीकेशन आप लोग को शो कर रहा होगा माय डियर, आप वहां पे देख सकते हैं, ऊपर में जाके वहां से पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जब उस ऑफिस में प्रवेश करते हैं, कौन से ऑफिस में भाई? तो राष्ट्रपति भवन ऑफिस में जब वो प्रवेश करते हैं तो एकदम पूरे एकदम ना होता है स्पिरिट के साथ, जोश के साथ और एकदम। बाकी यहाँ पे टाइमर भी आपको मैं दे दूं, है ना, 30 सेकंड का निकल जाए टाइमर। भाई किधर है? एक बार देखते हैं टाइमर है क्या है। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग सेट करते हैं। क्या करते हैं? सेट करते हैं, लिमिट सेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, है ना, कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश ऑफ इंडिया। भाई कहाँ का इंडिया? तो भाई यहाँ के इंडिया के संविधान के प्रति वो हमेशा क्या ईमानदार और क्या वफादार रहने की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं ना, ईमानदार और क्या शपथ लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं एक बच्चे सर एग्जाम मंथन बैच नोट्स भेज दीजिएगा। बिल्कुल माय डियर, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। और एक शॉर्ट्स वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके तहत आपको दिखाया जाएगा कि आपके सारे नोट्स बन के एकदम परफेक्ट रूप से तैयार है। लेकिन उसे पब्लिक इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आपका क्रैश कोर्स जो है इस वीक में खत्म होने वाला है 27 तारीख तक में, ठीक है। तो जैसे ही आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट होता है तो एग्जाम मंथन बैच क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया इज द डैश ऑफ एंशिएंट पीपल। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भाई भारत जो है प्राचीन लोगों का ये कैसा देश है? प्राचीन लोगों का ये कैसा देश है? जल्दी बताइए इसका फटाफट इसका आंसर कीजिए माय डियर, है ना। प्राचीन लोगों का ये कैसा देश है? चलिए फटाफट कीजिए। प्राचीन लोगों का ये क्या है? यंग कंट्री है। क्या है? यंग स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास्ट इज नॉट डेड। पता है द पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट मरता नहीं भाई, पास्ट मरता नहीं है, ये डेड नहीं होता है ना। ये क्या होते हैं ना, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक एंड अलाइव एंड स्टैटिक, है ना, या फिर डेड एंड क्या अलाइव, डेड एंड क्या स्टैटिक एंड अलाइव। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? 6 नंबर का राइट आंसर बताइए फटाफट तेजी में, है ना। एमडी अभिषेक कुमार, काजल कुशवाहा, ऋतिक रोशन पांडे, सुमित कुमार ऑफिशियल, आरुषि मेहता, ठीक है। इसमें सब ग्लोबल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल। अच्छा एक जानकारी, यदि आप साइंस या आर्ट्स के एग्जाम मंथन बैच को ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ आपको इंग्लिश और हिंदी की बैच जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश की पढ़ाई आपको बिल्कुल फ्री कराया जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर का राइट आंसर बताइए। प्यारे बच्चों, सर ग्रामर नहीं हो रहा है, सब चीज होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके एग्जाम मंथन बैच में हिट हो जाए, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। 6 नंबर का राइट आंसर कुशवाहा जी लिख रहे हैं, 6 का ए होगा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं 6 का बी होगा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ए, कुछ बच्चे बी, कुछ ए, कुछ बी, कुछ ए, कुछ बी, कुछ ए, कुछ बी, है ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। यहाँ पे देखिए ना तो ए होगा, है ना, और ना ही ये होगा, ठीक है। तो अब ये बचा है, ठीक है। तो अलाइव, डेड एंड क्या अलाइव, तो द पास्ट इज नॉट डेड एंड क्या अलाइव, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन
एजुकेशन इज ऑफ डैश नेशनल पर्पस। कहता है कि भाई एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं कि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी नेशन का, अभी हम बात करें कि उसके ग्रोथ के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या, एजुकेशन। तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन है ना, वो प्राथमिक है ना, प्राथमिक वो प्राइमरी क्या है, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है ना, किसी भी राष्ट्र के उद्देश्य के लिए, उनके विकास के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये बहुत बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बिल्कुल आप लोग है ना अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा, ठीक है। पहला क्लास जो आपका एग्जाम मंथन का होगा वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सभी कोई। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए। कहते हैं कि भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए टेस्ट टाइम। कहते हैं कि लोगों ने मुझे चुना है ना, लोगों ने मुझे है ना इस परिवार का क्या चुना है, मुखिया चुना है ना, एक निश्चित समय के लिए ना, इस परिवार ने मुझे चुना है क्या, निश्चित समय के लिए। तो शॉर्ट, लॉन्ग, लिमिटेड कुछ नहीं, क्या होगा, सर्टेन टाइम। क्या हो जाएगा, सर्टेन टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्क ऑन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्क ऑन दिस, वर्क ऑन दिस, वन सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा वर्क ऑन वन सेल्फ होता है, क्या होता है, वन सेल्फ होता है। राइट आंसर इसका ए होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं चुन के लाया हूं पूरे बुक से, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है और अच्छे ढंग से इसे करते जाना है। द सेकंड एस्पेक्ट इज वर्क फॉर। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि 2 तरह के वर्क होते हैं, एक होते हैं वर्क ऑन वन सेल्फ, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, या इंडिविजुअल कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो चर्चा किया गया है कि दूसरा जो वर्क होता है वो क्या होता है, सोसाइटी के लिए। और ये दोनों ही जो वर्क होते हैं ये बहुत ही लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि द सेकंड एस्पेक्ट इज वर्क फॉर द क्या, कल्चरल अराउंड बिल्कुल नहीं है ना, सिटी अराउंड बिल्कुल नहीं है ना, ये भी क्या होगा, सोसाइटी अराउंड। मतलब पहले आप खुद के लिए, मतलब खुद पे काम कीजिए ना, जब आप खुद अच्छे हो जाइएगा, जब आप परफेक्ट बन जाइएगा, तो देन आप क्या, सोसाइटी के लिए काम कीजिए, उसके बाद किसके लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, इंग्लिश और हिंदी एकदम बाइलिंगुअल होगा युवराज कुमार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है क्या माय डियर, एक बार मुझे बताइएगा सर। उर्दू की क्लास होगी, बिल्कुल होगी, उर्दू का टीचर आ चुका है प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द आपको उर्दू के शिक्षक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। कहते हैं कि पावर का यूज केवल करना चाहिए, पावर का यूज केवल करना चाहिए किन चीजों के लिए, नैतिक चीजों के लिए। मैं कई बार आपको ये भी बोलता हूं कि हमें पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि हमें दूसरे को दबाना है, हमें पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई दूसरा हमको दबा ना सके। लेकिन गांधी जी का एक कथन था कि पावर का यूज हमें करना चाहिए किसके लिए, नैतिक चीजों के लिए। और इसका जीता जागता उदाहरण है कौन भाई, रतन टाटा जी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में उनके देहांत हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए मैं उन्हें नमन करता हूं। तो ये चीज है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। क्या भाई, पावर का यूज जो होना चाहिए वो नैतिक चीजों के लिए होना चाहिए, मॉरल उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ना कि इमोरल चीजों के लिए। लेकिन आज अधिकतर जो होते हैं पावर का यूज करते हैं सही चीजों के लिए नहीं, बल्कि इमोरल चीजों के लिए ही करते हैं, जो बिल्कुल कदापि वो उचित नहीं है। आज मेरा शरीर उतरा हुआ देख रहे होंगे, मेरा तबियत बिल्कुल भी ठीक नहीं है माय डियर, लेकिन क्या करें, क्लास में तो आपका लेना ही पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। आप लोग कॉल करने लगते हैं क्लास में, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया भाई, है ना। किसके प्रति, मानवता की जो जरूरत थी, उनके लिए जो भी चीज था, उनके प्रति उनका हमेशा वो चीज रहा। तो बताइए 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। पोइट्री ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर से कि क्रैश कोर्स में उसको मैं पढ़ाऊंगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा चीज कंप्लीट किया हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ है, कभी बार प्लेलिस्ट भी चेक किया कीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए कल जो है आपकी क्लास होगी, मैरिज प्रपोजल लाइव क्लास ही होगी, 9 बजे की कल शेड्यूल लगा हुआ रहेगा। मस्त क्लास है, ड्रामा है, मैं उसे एकदम रच के पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, कल भूलिएगा नहीं। और उससे क्वेश्चन 100% आते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि दैट्स वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसे आपके रोल मॉडल कोई होंगे, ठीक है, चाहे हीरो हो या हीरोइन हो, आलिया भट्ट हो, कालिया भट्ट हो, कोई भी हो, हमको उससे कोई मतलब लेना देना है नहीं। लेकिन जिस तरह से आपका रोल मॉडल है, माना आदर्श, हम किसी को अपना मानते हैं, आदर्श मानते हैं, ठीक है। तो भाई उनके रोल मॉडल थे, भाई कौन थे रोल मॉडल, तो आप सभी को पता है ना, आप सभी को पता है उनके रोल मॉडल कौन थे, बताइए, चलिए बताइए उनका रोल मॉडल कौन थे। तो उनका रोल मॉडल थे कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे प्यारे बच्चों, राधा कृष्णन थे। चलिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, है ना। कहते हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा औजार है जो कि राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की ग्रोथ के लिए, उसे उच्चा बनाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, उस राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा औजार है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है निर्भय कुमार, उपन चौधरी, युवराज कुमार, है ना, छोटू गुप्ता, आप सभी का एकदम बिल्कुल सही जवाब है। एकदम इसी तरह से एकदम जबरदस्त तरीके से अपना तैयारी को मेंटेन रखना है और बेहतर से बेहतर करना है। अभिषेक कुमार आपका भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए जो बच्चे अभी तक अपने परिवार को मतलब शेयर नहीं किए हैं, कर लीजिए, क्योंकि हमारा हमेशा एक नारा है कि दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन दोस्त पीछे नहीं रहना चाहिए। योद्धा मोटिवेशन 2.0 बिल्कुल आपका सही जवाब है। ब्यूटी मिश्रा आपका भी बिल्कुल सही जवाब है। तमाम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। एजुकेशन एग्जाम मंथन बैच को मैंने उस हिसाब से डिजाइन किया है कि मतलब ही नहीं बनता है कि एक्स्ट्रा एक भी चीज में फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एग्जाम मंथन बैच में मैं उसे उस हिसाब से डिजाइन किया हूं कि एक्स्ट्रा ना दिमाग लगाना है, ना एक्स्ट्रा मेहनत करना है, बस बहुत ही सिलेक्टेड। मतलब पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 350 से 400 के बीच रहेगा, 300 से 400 के बीच, लेकिन सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि जब मैंने उसे तैयार किया तो मात्र 335 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। मात्र पूरी इंग्लिश में मात्र 335
कि सोच लीजिए कि कितना बेहतरीन हो, और उससे बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, कम से कम और 15-20 क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूं, है ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसमें और क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। 335 क्वेश्चन ही अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, है ना, मेरे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग जो है उतना ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए, दैट्स ब्रॉट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कहते भाई किसने ये मतलब जो है मतलब नॉलेज की बात किया जाए, है ना, विद्वता की बात किया जाए, ये सारी चीज जो है ना भाई लाया गया, भाई किसके द्वारा लाया गया, है ना, किसके द्वारा ये सब लाया गया था? तो ये सब लाया गया था डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा। वही राधा कृष्णन जिसको अपना रोल मॉडल मानते थे, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, है ना, वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, एक बहुत ही अच्छे नेशनलिस्ट थे, बहुत ही अच्छे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्क ऑन वन सेल्फ मींस वर्क फॉर क्या, है ना, इंडिविजुअल। क्या होता है? कहता है कि वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या होता है ना, उस काम का मतलब क्या है, वो किन चीजों के लिए यूज होता है, किन चीजों के लिए होता है? इंडिविजुअल चीजों के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। द पास्ट इज नॉट डेड एंड क्या? स्टैटिक। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे मिस्टेक हुआ था ना, ये नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा ना। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक होगा, ठीक है। बहुत जगह पे कंफ्यूज भी करते हैं बच्चे ने, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, ठीक है। किधर गया किधर गया किधर गया, यहाँ पे, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, कर लीजिएगा 7 का सी सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इधर गया भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड क्या हो जाएगा? डायनामिक। क्या होगा? गतिशील, है ना। वो क्या है? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विद, भाई किससे वो एसोसिएटेड थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन किससे एसोसिएटेड थे? किससे एसोसिएटेड थे? तो किससे एसोसिएटेड थे? तो वो एजुकेशन से थे। किससे भाई? एजुकेशन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम। कहते हैं कि भाई कि वो मतलब कौन थे? वो कौन थे जो कि ओवरवेल्म्ड हो चुके थे, है ना, बाय द ट्रस्ट हिज पीपल। उनके जो लोग थे, उनके जो लोग होते जो विश्वास किया था, इस बात से वो अभिभूत थे, है ना, वो कौन व्यक्ति थे? वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है द वर्ड इरोडेशन। इरोडेशन का मतलब क्या होता है? इरोडेशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। क्या होता है? ग्रेट नॉलेज। क्या होता है? ग्रेट नॉलेज। देखिए तो कहीं पे ग्रेट नॉलेज, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। कहते हैं वो कौन सा सेकंड पर्सन था जिससे नानू काका मिलने का क्या करते हैं? प्लान करते हैं, तैयार करते हैं, हमें उससे क्या करना है? मिलना। चलिए बताइए वो कौन से व्यक्ति थे, वो कौन से पर्सन थे? जल्दी बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी बताइए, वो कौन बिजनेसमैन थे, वेलफेयर मिनिस्टर थे? जल्दी बताइए, जमींदार थे, क्या थे? इसका राइट आंसर बताइए फटाफट, ज्यादा टाइम मत लीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं 10 से 15 मिनट के अंदर, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? वेलफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट है नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी। कहते हैं नानू काका भाई दिल्ली से आ रहे थे ना भाई, क्या आ रहे थे? नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब नानू काका आ रहे थे भाई दिल्ली, ठीक है। किससे मिलने के लिए? किससे मिलने के लिए? डॉक्टर से मिलने के लिए, मिनिस्टर से मिलने के लिए, फ्रेंड से मिलने के लिए, या गवर्नर से मिलने के लिए? किससे मिलने के लिए वो आ रहे थे ना? आप लोग को याद होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि नानू काका किससे मिलने के लिए आ रहे थे? तो नानू काका मिलने के लिए आ रहे थे किससे भाई? नानू काका मिलने के लिए आ रहे थे मिनिस्टर से। किससे मिलने के लिए आ रहे थे? मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे थे। अगला है नानू काका टुक बोथ हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर। कहते हैं कि नानू काका एक चेक लेते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, और उसमें क्या करते हैं? वो लिखते हैं भाई। क्या लिखते हैं? कितने रुपये लिखते हैं? 5000 रुपये, 2000 रुपया या 1000 रुपया? ये होगा बिल्कुल नहीं, ये होगा बिल्कुल नहीं, क्या होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, है ना, जब वो गए थे मतलब वहाँ पे, कहाँ पे? जब मतलब अपना कपड़ा जहाँ पे करवाने के जाते हैं, जिसे हम लोग वाशरमैन कहते हैं, है ना, अपने बोलचाल की भाषा में अलग शब्द से वो मतलब संबोधित करते हैं। रति राम वाज द सन ऑफ। कहते हैं रति राम जो है वो बेटा था। रति राम क्या था? बेटा था भाई। किसका बेटा था? तो रति राम किसका लड़का था, है ना, है ना। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हम कर दी, ठीक है, हाँ सही है। रति राम वाज द सन ऑफ। रति राम जो है भाई सन था, बेटा था। किसका बेटा था? सोहन लाल रति राम का। किसका बेटा था? सोहन लाल रति राम का बेटा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहा डैश इज ये ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस स्टोरी किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है ए पिंच ऑफ स्नफ को बोला जाता है। कहता है डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। कहते हैं भाई जोधपुर कोर्ट पहनकर मिनिस्टर के पास किसे ले जाया गया था? तो किसे ले जाया गया था? तो मनोहर मालवणकर को ले जाया गया था। नानू काका हैड टाइड अ डैश टर्बन अराउंड हिज हेड। तो याद रखिएगा वो कैसा था? ऑरेंज था। कैसा था? ऑरेंज था। नेक्स्ट कह रहा कि मनोहर मालवणकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। तो याद रखिएगा अंडर सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी नहीं, क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी भी नहीं होगा, अंडर सेक्रेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका वाज द नैरेटर्स। नानू काका वाज द नैरेटर्स। नानू काका लेखक के क्या लगते थे? कौन थे? तो उनके वो मामा जी थे। उनके वो क्या थे? मामा जी थे। उनके क्या थे? प्यारे बच्चों मामा जी थे। उनके क्या लगते थे? वो मामा जी लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द मैन कैरेक्टर्स ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ के मैन जो हीरो था, मैन जो पात्र था, वो कौन थे? नानू काका थे। नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश। बताइए, ये बताइए इस 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। नानू काका जो थे भाई कौन से कोट पहनते, है ना? नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश ब्लॉक। किस ब्लॉक? नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर। नानू काका एक मिनिस्टर से मिले थे, किस ब्लॉक? चलिए बताइए इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि आपका आंसर आ रहा है थोड़ा लेट से, ठीक है। सर मंथन बैच कब से स्टार्ट होगा? 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से, ठीक है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि जैसे ही रिस्पॉन्स आपका कंप्लीट होगा 27 तारीख को, तो 1 दिसंबर से आपका पहला क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका मैनेज्ड टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश। कहते हैं कि नानू काका ने मैनेज किया था सेकंड क्लास में अपने यात्रा को, लेकिन उनके पास टिकट किस क्लास का था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए क्या होगा?
देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है ना, सबसे पहला आंसर किसका आता है, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। एकदम गजब चीज है। आप एग्जाम मंथन बैच समझ लीजिए कि आपके लिए वरदान साबित होगा। ये नहीं कि मतलब मैं करा रहा हूँ पेड कोर्स है तो मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आपको फील होगा। जैसे ही मैं फर्स्ट क्लास करवाऊंगा 1 दिसंबर को, पहला क्लास जो होगा है ना, उससे ही आपको अनुभव लग जाएगा कि यस सर आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। देखते हैं सबसे पहला इसका आंसर कौन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है, सबसे पहला अशोक कुमार यादव दिख रहे हैं, अभिषेक कुमार दिख रहे हैं, इसके बाद चिंटू और विधायक मोटिवेशन 2.0 युवराज जी एम रियाज है ना, लाडला सेम्स, बिल्कुल सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है ना। ये कौन से क्लास याद रखिएगा है ना, थर्ड क्लास। कौन से क्लास, थर्ड क्लास के उनके पास क्या था, टिकट था, लेकिन वो मैनेज किए थे किस क्लास में, सेकंड क्लास में। चलिए इसका आंसर देते हैं, कौन कौन देते हैं बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहला राइट आंसर कौन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन किसका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। 34 का तमाम बच्चों का सही जवाब है। आपकी तैयारी को मेरा सैल्यूट है और आप लोग एकदम बिल्कुल परफेक्ट जवाब दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए बताइए 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 35 नंबर का देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देते हैं। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू, 1000 का जो नानू काका चेक थमाए थे वो किसके हाथ में थमाए थे भाई, जल्दी बताइए। और देख रहे हैं कि सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है। सबसे पहले आंसर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, अंकित कुमार का, युवराज का, उसके बाद ब्यूटी मिश्रा का है ना। बहुत सारे बच्चे का एकदम राइट आंसर आ रहा है, जैसे कि और भी बहुत सारे बच्चे का सही जवाब यहाँ पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नानू काका है ना, नानू काका है ना, portrayed himself as the hereditary astrologer of the महाराजा ऑफ, कहाँ का भाई महाराजा था, तो न्यूयॉर्क का। कहाँ का था याद रखिएगा, जहाँ महाराजा की बात आए न्यूयॉर्क दिमाग में रख लीजिएगा। नानू काका went to the best auto dealers, भाई कौन से डीलर्स के पास गया था, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 37 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, जल्दी बताया जाए। 37 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, 37 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम क्या बोले, एक बच्चे हैं, उस बच्चे को ब्लॉक करो इंदर बाबू, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, यूट्यूब है भाई, आए कुछ से कुछ लिख के निकल गए, समझ में नहीं आता है ना। कुछ को तो इतना विचित्र लगता है कि क्या कहा जाए। मतलब यहाँ भोजपुरी गाना चल रहा है, क्या चल रहा है, भोजपुरी गाना। इतना समय हो गया, स्टूडेंट के नाम पे आते हैं करते हैं तो क्या दिक्कत है, सबको हक है, ये डेमोक्रेसी है भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो नानू काका went to the best डीलर, तो याद रखिएगा ओटो है ना, सिक्का डीलर से यहाँ पे क्या होगा, सिक्का हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नानू काका was to stay for best day, नानू काका कितने दिन के लिए स्टे करने के लिए आए थे। चलिए जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। आप लोग टाइम नहीं लगाइए, बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब आना चाहिए। अरे सर जी हिंदी भी रहेगा ना मंथन बैच में, बिल्कुल हिंदी प्लस इंग्लिश आपका फ्री रहेगा। किसमें, साइंस बैच में, आर्ट्स बैच में। अभी आपका मन है कि हम केवल इंग्लिश और हिंदी ही लेंगे तो आप हिंदी इंग्लिश ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एक बच्चे लिख रहे हैं, अमन सर सबसे ज्यादा आपके ऊपर ही ट्रस्ट है यार, हम ट्रस्ट टूटने भी नहीं देंगे, प्रॉमिस है, ठीक है, प्रॉमिस है ना। जो बच्चे लिखते हैं वरदान 2.0 ये वो फलाना देखा, आप 3000 रुपया देके कहीं और जगह बच्चे क्या कर रहा था, साइंस का क्लास कर रहा था। 3000 देने के बाद फिर उससे क्रैश कोर्स के नाम पे लिया गया, फिर उससे बुक के नाम पे लिया गया है ना, मतलब अलग अलग से मटेरियल आता है। मैंने मेरे साथ जो भी घटना घटा, जो भी मेरे साथ आती, दूसरा कोई शिक्षक रहता ना, लिख के देते हैं बाबू कि दूसरा कोई शिक्षक रहता ना तो उसका कैरियर ही खत्म हो जाता, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना और उसका मेन रीजन था आप लोग का सपोर्ट। मैंने कभी नेवर गिव अप मैंने किया है ना, कभी किया ही नहीं। फिर मैंने टीम बनाया, मुझे फिर से मतलब देखिए शुरू से ही 2000 ये कितना है 2024 से 23 में ही सारी घटना घटी थी जहां हम काम कर रहे थे दोनों मिलके, दोनों का सोच नहीं मिला, अलग हो गए हैं। वहां से जो फिर मेरा स्ट्रगल रहा, 1 साल मैंने कितना स्ट्रगल किया आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए कि चलिए हमारे कृषक किसी ना किसी तरह से तो अब व्यवस्थित रूप से आ गए हैं हमारे सामने, है ना। मेरा पूरा जिंदगी पड़ा हुआ था और आप बोलते हैं, आपको याद होगा है ना, वरदान 2.0 बैच 80% आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया गया था और फिर जाके जो भी शिक्षक थे मेरे साथ क्या किया था, अन्याय किया था। फिर मैंने अपना सारा चीज दाव पे लगा के सब चीज करके फिर मैंने एक बेहतर ऑफिस फलाना ढकाना सारा चीज किया, सब चीज किया कि नहीं हम हार नहीं मान सकते। फिर यदि हम हार मान लेंगे तो फिर अपने बच्चे को हम क्या जवाब देंगे। फिर मैंने क्रैश कोर्स लाया आपके लिए और मैं वो क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया, जो कि ज्यादा काम झाम नहीं, सिंपल। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से 3 दिन के लिए, कितने से 2 से 3 दिन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नानू काका का जो चौफर थे, उनके जो गाड़ी चलाने वाले थे तो कौन थे, मनोहर मालगोनकर ही थे। नेक्स्ट है सोहन लाल लतीराम वाज द पार्टी बॉस इन क्या, दिल्ली। कहते हैं सोहन लाल लतीराम मतलब वाज द पार्टी बॉस कहाँ थे, दिल्ली की बात चर्चा कर रही थी तो दिल्ली हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा मनोहर मालगोनकर इज एन बेस्ट राइटर, मनोहर मालगोनकर एक इंडो एंग्लियन क्या थे, ये राइटर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बॉम्बे वीवेयर किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था मनोहर मालगोनकर के द्वारा। नेक्स्ट है हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, है ना, गॉड मतलब ईश्वर से भी 2 स्टेप किसे वैल्यू देने के लिए कहा जाता है, तो मिनिस्टर को। Who has a garnish yellow sports car, किसका येलो स्पोर्ट कार था, तो रतिराम का था। डैश इज शेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशंस, है तो याद रखिएगा बीसीसीपी। अगला है डैश वाज ए ग्रेट ऑडिटर, तो कौन थे ग्रेट ऑडिटर, तो मार्टिन लूथर किंग थे। अगला है द कंडीशन ऑफ नेग्रोज, यहाँ हो जाएगा नेग्रोज, नेग्रोज वाज क्या, अपॉलिंग हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां से बिलोंग कर रहे थे, तो यूएसए से, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए क्या थे, वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि भाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स करते थे व्हाइट किससे, व्हाइट क्या थे वो, ठीक है, व्हाइट क्या थे। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं कोर्स में आराम से जुड़ जाइए। ऊपर आपको युद्धा एकेडमी का एप्लीकेशन का लोगो दिख रहा होगा, उसे आप इंस्टॉल 191 0 इस नंबर पे भी करके आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम मंथन बैच
को। ओके, चलिए, तो आज की क्लास कैसी रही प्यारे बच्चों, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और बाद में मैंने आपको बताया कि एग्जाम मंथन बैच में आप लोग को ढेर सारा पुरस्कार भी है। ये 10 तारीख को एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम मंथन बैच में जो भी मटेरियल दिया गया है उसी मटेरियल से MCQ टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट के ही आधार पर आपको 1 to 5 रैंक जो भी बच्चे आएंगे उस तमाम बच्चों को एंड्रॉइड फोन दिया जाएगा, ठीक है, और जिसकी प्राइस 10,000 प्लस ही होगी, कम की बात नहीं होगी। फिर इसके अलावा